हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में अगर आपने हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, और क्रेडिट कंट्रोल वाला वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप उसे प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाले जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें भी अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मैंने ये बताया हुआ है कि आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब इस्तेमाल करके मनी कंट्रोल करती है तो वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके कई सारे कंपोनेंट मैंने आपको बताए हुए हैं। उसमें से ये दूसरा कंपोनेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके पहले हमने बैंक रेट जो है वो कर लिया है। उसका लिंक आपको प्रीवियस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो आप देख सकते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ये आज हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये बैंक में गया, बैंक से इसको लोन चाहिए, तो बैंक में ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना एसेट के कुछ पेपर्स जमा कर देगा, ठीक है, और इसके बदले में बैंक इसको लोन देगी। ठीक है, ऐसा ही होता है आरबीआई के साथ। आप जानते हैं कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट की बैंक होती है। जैसे कि मैंने आरबीआई के फंक्शंस जब पढ़ाया था तो आपको बताया था। तो गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई। अब गवर्नमेंट को कुछ पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कुछ एसेट जैसे मान लेते हैं गोल्ड, आरबीआई के पास जमा कर देगी। ठीक है, अब आरबीआई ने देखा कि ये गोल्ड जो है 2 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो 2 करोड़ रुपए के बराबर के का बॉन्ड पेपर आरबीआई बनाएगी और कमर्शियल बैंक बैंक को भेज देगी। मान लेते हैं इसमें एक पेपर की कीमत जो है 100 रुपए रखी गई है, तो इस हिसाब से जो 2 करोड़ वैल्यू के बराबर जितना पेपर, बहुत सारे पेपर बना लिया जाएगा और पूरे देश के अलग अलग कमर्शियल बैंक को भेज दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इसे आम आदमी के बीच में बेचेगी। ठीक है, अब लोग आएंगे 100 रुपए देंगे, ये पेपर लेकर के जाएंगे, तो लोगों को अब क्या फायदा है। इसमें गवर्नमेंट पहले से बताई होगी कि ये पेपर कोई भी आदमी खरीदेगा, या फिर मतलब सॉरी, गवर्नमेंट नहीं बताएगी, आरबीआई बताई होगी ये पेपर कोई भी आदमी खरीदेगा तो जिस आदमी के पास ये पेपर होगा उसे एक निश्चित समय तक अपने पास रखना होगा। जैसे आरबीआई ने अगर कह दिया 5 साल तक आपको रखना है तो 5 साल तक आपको रखना होगा। ठीक है, फिर इसमें ये भी मेंशन होगा कि 5 साल बाद जब ये पेपर वापस आप गवर्नमेंट को देंगे तो इस पे कम से कम 5 से 10% का आपको प्रॉफिट जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो तभी तो लोग लेंगे, वरना क्यों लेंगे, है ना। तो ये पेपर लोगों ने ले लिया। अगर 5 साल बाद अगर ये वापस करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब कि कमर्शियल बैंक में जहां से वो लोग लेकर के आए, तो वहीं पे जब जाकर के जमा कर देंगे वापस, तो उन्हें एक पेपर के बदले में जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसे 5% ज्यादा या 5 से 10% के बीच में पैसा जरूर मिलेगा। जितना उस पर लिखा होगा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5% मिल ही जाएगा, मतलब जितना उस पर लिखा होगा जो नॉर्मली 5 से 10% के आसपास होता है, उतना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये निश्चित होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है ना, गवर्नमेंट के जब बॉन्ड्स आते हैं उसको खरीदने के लिए मतलब कि इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए 5 साल बाद गोल्ड की कीमत और ज्यादा हाई हो गई, या जिस जो भी गवर्नमेंट का एसेट जो जमा हुआ था उसकी वैल्यू और ज्यादा हाई है, 20% है, 30% है, तो चांस होगा कि 20-30% भी इनको इंटरेस्ट मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट मतलब कि आरबीआई करती क्यों है, आरबीआई मार्केट में लोगों के बीच में गवर्नमेंट की जो ये सिक्योरिटी है, एक तरीके की सिक्योरिटी है तो हुई, ये जो एसेट है सिक्योरिटी है, तो ये जो सिक्योरिटी है मार्केट में लाकर के बेचती क्यों है, क्योंकि देखिए, लोगों के पास जब बहुत सारा पैसा होता है तो उसके कारण ना महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोग डिमांड बहुत करते हैं। ठीक है, तो डिमांड करेंगे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये जो कैश है, इस कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ये बॉन्ड पेपर लाया जाता है। तो जो लोगों के पास पैसा है, मतलब उनके अकाउंट में है चाहे उनके पास कैश में है, तो सारा पैसा लोग इस्तेमाल करने लगते हैं ये बॉन्ड खरीदने में। तो जो पैसा है कुछ समय के लिए आरबीआई या जो भी कमर्शियल बैंक है उसके पास वापस जाता है। फिर कमर्शियल बैंक से तो ऑफकोर्स ही बात है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से पैसा जो मार्केट में है, कैश जो अवेलेबल है मार्केट में, वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट में मान लीजिए क्रेडिट क्रंच आ गया, मार्केट में जो कैश है उसकी कमी हो गई, तो आरबीआई वापस ये जो बॉन्ड पेपर है खरीदने लगेगी। ठीक है, जब खरीदने लगेगी तो लोग ये पेपर ले जाकर के कमर्शियल बैंक को बेच देंगे, वापस दे देंगे कमर्शियल बैंक को। फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, कमर्शियल बैंक इन लोगों को पैसा दे देगा। तो जो पैसा है वो वापस लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है। कि अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई परचेजेज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कि गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट का कोई भी एसेट हो गया, ये सब सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें बेचना शुरू करती है कमर्शियल बैंक को एंड जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब यह है, मार्केट में जब ज्यादा पैसा होगा तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो पहले सेल करेगी। क्यों करेगी, मार्केट में डिक्रीज करना है मनी सप्लाई को, इसलिए करेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्रेडिट क्रंच है, मान लीजिए कैश मार्केट में कम है,
तो क्या करेगी आरबीआई, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, लोगों से वापस खरीदने लगेगी। खरीदेगी तो उसके बदले में पैसा देगी। किसको पैसा देगी? कमर्शियल बैंक को और लोगों को। कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक लोगों को देने लगेगी। इससे क्या होगा? मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज करने लगेगा। तो आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। अब देखते हैं इस पर सीबीएसई ने क्या सवाल पूछे हैं। तो सीबीएसई ने पूछे हैं व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरा पूछा है कि व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, हाउ डू दिस वर्क एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो हमने अभी दोनों चीजें देखी कि अगर आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगी इसके लिए? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को या तो बेचेगी या खरीदेगी। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो सिक्योरिटीज बेचेगी, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो सिक्योरिटीज खरीदेगी। ठीक है, खरीदेगी तो उसी के बदले में पेमेंट देने लगेगी, तो लोगों के पास पैसा आने लगेगा और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमने देख ली। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख देंगे। हाउ डू दिस वर्क एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये चीज आप समझाएंगे। तो कैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन बता दिया कि आरबीआई क्या करेगी, सेल और परचेज करेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। ठीक है, कमर्शियल बैंक के थ्रू और जनरल पब्लिक के थ्रू ये काम करेगी। ये क्यों करेगी? ताकि जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है मनी सप्लाई का वो मतलब इकोनॉमी में बना रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे आप समझाएंगे कि इसके मतलब कि बेचने या खरीदने से होगा क्या। तो ये आगे बता रहा है कि द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज कंट्रोल द मनी इन द हैंड ऑफ पब्लिक एज दे डिपॉजिट और विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब इससे जो मतलब कि जो लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी, इससे जो मनी है ये कंट्रोल हो रही है। क्योंकि जो लोगों के पास पैसा है, उनके हाथों में जो पैसा है वो डिपॉजिट करने लगते हैं या तो बैंक को। अगर डिपॉजिट करेंगे तभी तो बॉन्ड खरीद पाएंगे जो लोग हैं। लेकिन जब ये लोग वापस अपना जो पैसा बॉन्ड है जब बेचने लगेंगे, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को वापस जाके जमा करने लगेंगे, तो ये पैसा विड्रॉ करने लगेंगे। तो जो मनी कंट्रोल है वो डिपॉजिट करने से और विड्रॉ करने से यहाँ पर कंट्रोल हो रही है ना। तो ये कमर्शियल बैंक में होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो मनी क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का वो अफेक्ट हो रहा है, या तो बढ़ जा रहा है मनी सप्लाई मार्केट में या घट जा रहा है। तो जरूरत के हिसाब से दोनों जरूरी है, कभी बढ़ाना पड़ता है कभी घटाना पड़ता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जो सेलिंग है सिक्योरिटीज का, मतलब कि सेंट्रल बैंक का, या फिर मतलब कि ये विड्रॉ करने का, कैश विड्रॉ करने का, ये सारी जो चीजें हैं ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है क्रेडिट कंट्रोल। समझ गए आप? तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर दोबारा हम आपको फिर से डिटेल में चीजें समझा देंगे, कुछ और एग्जाम्पल के साथ चीजें समझा देंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैंने जो समझाया है और जो आंसर ये आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से कोशिश करना है कि डिटेल आंसर अपना एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। ये जो क्वेश्चन है कम से कम 4 नंबर की वैल्यू रखेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे पेपर्स आपके जब हाफ ईयरलीज होंगे या फिर जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं तो बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम के हमारे चैनल से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम हॉल वहाँ पे आप सर्च कीजिए और एग्जाम हॉल का ये लोगो है, इसको देख करके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जिस सब्जेक्ट का भी जिस टॉपिक का भी आप पीडीएफ चाहते हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे 12th क्लास और 10th क्लास का बिल्कुल फ्री एजुकेशन चल रहा है। सारे टीचर्स अपना जो उनका उनका जो सब्जेक्ट है उसका स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। हम और भी टीचर्स के कांटेक्ट में हैं जो अपना वीडियोस बना करके चैनल पर लाएं अलग अलग सब्जेक्ट का। तो जिस सब्जेक्ट का आप चाहते हैं वीडियो देखना उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए, अपना टॉपिक बताइए, हमें सजेशन दीजिए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। वो सब कुछ हम यहाँ पे लाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप 10th और 12th सभी बच्चों को आप इसके बारे में बता सकते हैं, सबको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कोई हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई स्कूल का असाइनमेंट है, कॉलेज का असाइनमेंट है जिसमें कोई डाउट है तो आप अगर वो भी अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है exam.hall.2021@gmail.com। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।